नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आज दिल्ली में काउंटिंग चल रही है और जो परिणाम है वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इंतजार था दिल्ली में खासकर नीतीश कुमार की पार्टी को दिए गए सीट के रुझान का। साथ साथ चिराग पासवान का भी क्या हाल है, उस पर भी गहन चर्चा बिहार भर में की जा रही है। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होती है और दिल्ली का राजकुमार कौन होगा ये आज शाम तक तय हो जाएगा। अभी तक के रुझान पर हम बात करेंगे और जो खास चर्चा करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर हैं। सर, दिल्ली में जदयू और चिराग पासवान का क्या हाल है? देखिए, पिछले बार भी हमने कहा था कि हाल बहुत अच्छा नहीं है। आज जब एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं उसमें भी यही झलक रहा है। खासकर चिराग पासवान की पार्टी जहां से चुनाव लड़ रही है, देवली सुरक्षित सीट से, वहां का अंतर तो इतना है कि किसी तरह जमानत बच जाए चिराग पासवान के कैंडिडेट की, तंवर साहब की, यही बहुत बड़ी बात है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो बता रहा है कि लगभग 27,000 वोटों से चिराग पासवान के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि मुकाबला एक तरफा था। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, 100% स्ट्राइक रेट का, जिसका दावा चिराग पासवान करते हैं बिहार में, झारखंड में और देश भर में, वो रिकॉर्ड आज दिल्ली की जनता ने उनका तोड़ दिया। घमंड भी टूट गया। झारखंड में जब जिद करके चिराग पासवान को सीट दे दी गई और वो जीत गए, और उसी का नतीजा उन्होंने दिल्ली में भी जिद की और वहां भी एक सीट ले ली है, लेकिन हारते हुए नजर आ रहे हैं। हारते क्या, वो हार ही गए हैं। मतलब 28,000 का मार्जिन विधान चिराग पासवान हार गए। और इसका बहुत बड़ा असर बिहार के चुनाव में भी पड़ेगा। जब सीटों के लिए बातचीत होगी, जब एक टेबल पर लोग बैठेंगे, उस समय ये जरूर जो दावा करते 100% का चिराग पासवान की, आप हमको जितनी सीटें दीजिएगा नीतीश जी या बीजेपी के लोग, हम आपको जीत के देंगे, 100% जीत का दावा चिराग पासवान का। और एग्जाम्पल दिया जाएगा देवली का कि वहाँ तो आप किसी तरह अपनी जमानत बचा पाए, तो 100% स्ट्राइक रेट का आप दावा क्यों कर रहे हैं? वैसी परिस्थिति में जब बीजेपी जीत रही है, वहाँ पे सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, जो अभी तक के रुझान है, उस माहौल में आप 25, 27, 28,000 वोट से अगर हार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जमीन पर आप कहीं पर नहीं थे वहां पर। साथ साथ बुराड़ी सीट पर भी सबकी नजर है। दिल्ली में तो अभी तक का जो रुझान है वो यही बता रहा है कि बीजेपी आगे है और आपकी सरकार इस बार नहीं बन रही है। लेकिन अगर बिहार की बात कर ले तो जदयू को भी एक सीट दिया गया है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चिराग पासवान तो अब हार ही चुके हैं, लेकिन जदयू को जो बुराड़ी सीट पर शैलेंद्र कुमार वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कुछ वोटों से पीछे हैं। लेकिन चिराग से अगर मुकाबला करें तो 4,000 सीट से ही पीछे हैं। नहीं, देखिए, जो अभी ताजा आंकड़े मेरे पास हैं वो 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं जो शैलेंद्र कुमार हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस बार भी 5,000 से पीछे हो गए हैं। बड़ा मार्जिन है। देखिए, जो छोटा विधानसभा है, कम वोट होता है वहाँ पे, तो 5,000 भी एक निर्णायक वोट माना जाता है। हालांकि अभी अंतिम नतीजों का हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि ये सीट भी है, वहाँ पे तीर भटक गया है। जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार है वहाँ चुनाव हार सकते हैं और करीब करीब वो दिखने भी लगा है। तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि भले चिराग वहां पर हार जाए, लेकिन बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार अभी तक के रुझान से बनते हुए दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को बिहार विधानसभा में होगा? जब चिराग सीट की डिमांड करेंगे तो सीधे दिल्ली का परिणाम उनके मुंह पर बीजेपी मार फेंकेगी। बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होगा अगर वहाँ पर सरकार बीजेपी बना लेती है, जिसके पूरे आसार हैं। तो बिहार में वो एक बड़े भाई की भूमिका में ही सीटों का बंटवारा करेगी, चुनाव के फैसले लेगी। क्योंकि लगातार बीजेपी जीत रही है, महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई और अब दिल्ली जीतने वाली है। इसका मतलब कि एक जीत वाले ट्रेंड पर बीजेपी चल रही है। वही सिलसिला वो बीजेपी बिहार में भी कहेगी कि भाई अब हम तो जीत रहे हैं, बिहार भी हम जीतेंगे, हमारी बात को आप मानिए। इसलिए अनावश्यक बार्गेनिंग मत करिए। जो जमीन पर ताकत है उस ताकत के मुकाबले आप बात करिए, तो फिर बात बनेगी। बीजेपी अब झुकेगी नहीं। ये दिल्ली के चुनाव नतीजों ने इतना बीजेपी को मॉरली बूस्टअप कर दिया कि बिहार में अब वो झुक के कोई बात नहीं करेगी, बराबरी से बात करेगी और ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी ताकत के आधार पर बात करेगी अपने सहयोगी दलों से।
और जितनी बुरी हालत हुई है चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की दिल्ली में, उसके बाद इन लोगों को भी लगेगा कि नहीं, सही में एक ज़मीनी हकीकत वाली बात होनी चाहिए, तभी गठबंधन आगे बढ़ेगा, एनडीए आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर एनडीए में बहुत कचकच होने एक वाला है। और सवाल होता है कि चिराग पासवान को तो उनकी औकात अभी दिल्ली चुनाव में नजर आ जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को क्या होगा? नीतीश कुमार की पार्टी तो इससे पहले भी चुनाव लड़ी होगी और इस बार अगर हार भी जाती है तो नीतीश कुमार को वैसे भी कोई जिद उनका नहीं था कि हमको टिकट चाहिए, वो तो उनको पता था कि टिकट मिलेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर भी कोई असर पड़ेगा या फिर जैसे वो वैसे संजय ही झा बड़ी मेहनत किए वहाँ पे, दिल्ली के सारे चीज़ों को संजय झा ही देख रहे थे, चाहे वो टिकट का मामला हो, सीट का मामला हो। पहले कहा जा रहा था कि ज़्यादा सीटें मिलेगी, फिर सीट एक पर आ गई, जी। फिर था कि जिताने की जिम्मेदारी संजय झा के माथे पर थी कि उनको जिताया जाए। बिहार के जत्था से जत्था लोग गए थे वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए कि भाई इस सीट को निकाला जाए। अभी भी आस नहीं छोड़ी है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5,000 की मार्जिन है, उन लोगों को लगता है कि हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा तो 1-2 घंटे में पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, संजय झा ने जो जिम्मेदारी ली थी, अब सवाल संजय झा के नेतृत्व पर भी उठेगा कि आखिर आप लगातार कैसे हार रहे हैं। बिहार में आप, झारखंड में आपको कम सीटें दी गई, दिल्ली में सीटें कम दी गई, दिल्ली में आप चुनाव हार गए, बिहार का चुनाव आने वाला है, बिहार में आपका स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस पर भी जो उनके विरोधी हैं, बहुत सारे विरोधी संजय झा के भी हैं पार्टी के अंदर, वो सब सवाल खड़े करेंगे कि कैसे पार्टी चलेगी अगर सारा अधिकार संजय झा को ही सौंप दिया जाएगा। तो संजय झा के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण अवसर है कि वो कैसे इससे निपटेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली का जो मैंडेट है वो यही बता रहा है, अभी जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, कि सरकार वहाँ दिल्ली में बीजेपी की बनने जा रही है, लेकिन चिराग और नीतीश कुमार को वहाँ दिल्ली वालों ने बड़ा झटका दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे कैसे दिल्ली में चिराग पासवान और जदयू को तो झटका लग ही रहा है, साथ साथ आपको बता दे कि आपकी सरकार भी इस बार नहीं बनेगी। अभी तक के जो रुझान है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो रही है और केजरीवाल को उनके ही जनता ने ठेंगा दिखा दिया है। अब हो सकता है शाम तक ये रुझान बदल जाए और परिणाम कुछ और आ जाए, लेकिन अभी तक दिन के 1 बजने हैं कि चिराग और नीतीश की पार्टी तो हार ही रही है, साथ साथ बीजेपी की सरकार बन रही है और आपको बड़ा झटका दिल्ली में लगने जा रहा है। बाकी आगे को आएंगे, देखते रहिए स्टार टीवी।